बिहार में जातीय जनगणना की बात हो या फिर स्थानीय निकाय चुनाव यानी उसमें ओबीसी को आरक्षण देने का मुद्दा, दोनों में ही बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट में राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में पहला मसला सुनवाई के लिए आया, जिसमें जातिगत जनगणना के अध्यादेश को यानी उसके अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिस चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वो सीधे यहीं क्यों आए हैं, वो हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए था। हाईकोर्ट को भी उतने ही अधिकार हैं इस मामले को सुनने के, लिहाजा उन्हें पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए था। बिना हाईकोर्ट गए सीधा सुप्रीम कोर्ट आने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि ये याचिका PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बजाय पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। लिहाजा याचिकाकर्ता सिर्फ पब्लिसिटी यानी लोकप्रियता हासिल करने के लिए याचिका लेकर यहाँ सीधे सुप्रीम कोर्ट आए हैं, जबकि उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वो याचिका वापस लेते हैं तो बहुत अच्छा, और याचिका वापस नहीं लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसे डिसमिस कर देगा यानी इसे खारिज कर देगा। याचिकाकर्ता ने फिर हामी भरी कि वो इस मामले को हाई कोर्ट में ले जाना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाज़त दे दी। इसके बाद जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में मामला आया स्थानीय निकायों के चुनाव का, जिसमें बिहार सरकार आरक्षण के साथ चुनाव करना चाहती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी सुनवाई में कहा था कि ट्रिपल टेस्ट जरूरी है किसी भी जाति वर्ग को आरक्षण देने के लिए। ट्रिपल टेस्ट यानी उसका सर्वेक्षण होना जरूरी है। सर्वेक्षण के लिए सबसे पहली जरूरत ये होती है कि आयोग बने। आयोग ये जांचे कि पूरी आबादी में जिस वर्ग को संरक्षण आरक्षण दिया जाना है उसके लिए उसका अनुपात कितना है, और जिस जगह दिया जाना है यानी शिक्षा में चाहिए, राजनीति में चाहिए, रोजगार में चाहिए, नौकरियों में चाहिए, इनमें उनका अनुपात कितना है, उनकी स्थिति क्या है। ये ट्रिपल टेस्ट, ये 3 तरह के टेस्ट हैं जिस कसौटी पर इसे कसना पड़ता है और उसके बाद आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में बिहार सरकार ने कहा कि उसे जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की मोहलत दे दी है। मामले को अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद लगा दिया गया है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जातिगत आरक्षण उस पर हाईकोर्ट में मामला जाएगा, हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। ऐसे भी कानून के जानकारों का कहना है कि कोई भी कोर्ट अगर कोई सर्वेक्षण कराना चाहती है सरकार, उसे लेकर वो सरकार का अधिकार है, उसे लेकर चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन जिन संवैधानिक पहलुओं को लेकर, जिन कानूनी पहलुओं को लेकर इसे चुनौती दी गई है, उसमें अब सबसे पहले तो पटना हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा, और पटना हाई कोर्ट के फैसले से जो भी पक्ष असंतुष्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट आएगा। यानी कुल मिलाकर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान भी कहा था कि अगर जातिगत आरक्षण रोक दिया जाएगा, ये टिप्पणी की थी कि जातिगत आरक्षण करा रहे हैं तो सही है, फिर आरक्षण किस आधार पर दिया जाएगा। तो उसके लिए एक पहली सीढ़ी है, एक पहली कसौटी है जिस पर बिहार सरकार चल रही है। हालांकि आदेश में बात नहीं थी, लेकिन हाँ, टिप्पणियों को देखते हुए तो ये लगता है कि अब बिहार में वैसे भी जातिगत आरक्षण की चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उसे चुनौती देने को सुप्रीम कोर्ट में जरूर आए, लेकिन अब इन लोगों को वापस, याचिकाकर्ताओं को वापस जाना पड़ेगा पटना हाई कोर्ट, और पटना हाई कोर्ट में गुहार लगानी पड़ेगी, वहां जाकर अपने तथ्य रखने पड़ेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। अव्वल तो ये कि जब तक ये मामला आगे बढ़ेगा तब तक बिहार में जातिगत आरक्षण काफ़ी आगे बढ़ चुका होगा, और दूसरा, स्थानीय निकायों के चुनाव जब होंगे, ट्रिपल टेस्ट की बात होगी, तो बिहार सरकार के पास कुछ तथ्यपरक चीज़ें होंगी रखने के लिए, ये बताने को कि आखिर ट्रिपल टेस्ट में से उसने एक टेस्ट पास कर लिया है। एक टेस्ट क्या, इसमें लगता है कि 2 टेस्ट पास कर लेगी, और उसके बाद फिर आगे चीज़ आगे बढ़ेंगी। कैमरामैन आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।